नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो वर्ष हमें 2024-25 में दी गई है, आज हम इस वीडियो के द्वारा नवमः पाठः ग्राम जीवनम गांव के जीवन का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने से पहले सभी विद्यार्थी इस पाठ का जो परिचय दिया गया है इसे आप पढ़ें, और ये जो इसमें चित्र दिया गया है इस चित्र से संबंधित नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम इन पर विचार करते हैं कि एतत् चित्रम ग्रामस्य अस्ति, यह चित्र गांव का है। ग्रामम परितः वृक्षाणि सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामे कृषकाः सन्ति, गांव में किसान हैं। ते स्वकार्याणि कुर्वन्ति, वे अपने स्वयं कार्य करते हैं। ग्रामे पशवः भवन्ति, गांव में पशु होते हैं। आगे दिया है कृषकाः कृषि कार्याणि कुर्वन्ति, किसान कृषि कार्य करते हैं। ते क्षेत्रे परिश्रमं कुर्वन्ति, वे क्षेत्र में परिश्रम करते हैं। धेन्वा दुग्धम ददाति, गायें दूध देती हैं। ग्रामस्य वायु शुद्धः भवति, गांव की वायु शुद्ध होती है। ग्रामे वलिवर्दाः कृषि कार्येषु सहायकाः भवन्ति, गांव में बैल खेती के कार्यों में सहायक होते हैं। और ये दूसरा चित्र बना हुआ है, इससे संबंधित वाक्य लिखे हुए हैं कि चित्रे एकम प्राकृतिकम दृश्यम अस्ति, चित्र में एक प्राकृतिक दृश्य है। एकः तडागः अस्ति, एक तालाब है। तडागे त्रयः मत्स्याः सन्ति, तालाब में 3 मछलियां हैं। तडागम परितः वृक्षाणि सन्ति, तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। तडाग समीपे मार्गम अस्ति, तालाब के पास में ही रास्ता है। प्राकृतिके चित्रे तृणानि निर्मितानि गृहाणि सन्ति, प्राकृतिक चित्र में घास निर्मित गृहाणि सन्ति, घर में हैं। और मत्स्याः सुखेन जीवनम व्यापयन्ति, मछलियाँ सुख से जीवन यापन करती हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों में फल हैं। वृक्षाः अस्मभ्यं शुद्ध वायु ददति, वृक्ष भी हमें शुद्ध वायु देते हैं। मत्स्याः जलम बिना न जीवन्ति, मछलियाँ जल के बिना जीवित नहीं रहती हैं। अब आगे निर्देश बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न पहला है, अहम छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम, मैं छात्रावास में रहकर ठीक तरह से अध्ययन करता हूँ। करोमि, ये 12 नंबर का सही हो जाएगा, करोमि। इसके बाद दूसरा प्रश्न, झिरी ग्रामस्य जनाः वदन्ति, झिरी ग्राम के लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत भाषायाम, 7 नंबर का सही हो जाएगा। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी, गांव के पास में एक नदी प्रवहति बहती है। आगे, कृषकाः कृषि कर्म कुर्वन्ति, किसान कृषि कर्म करते हैं। देशस्य अधिकाः जनाः वसन्ति, देश के अधिक लोग वसते हैं। कहाँ पर? ग्रामेषु, गांवों में देश के अधिक लोग बसते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कृत्वा इति पदे इक्त्वा प्रत्ययः अस्ति, अभवम इति पदे पुरुषः अस्ति, अभवम इस पद में पुरुष है, उत्तम पुरुष। वि धन क्री धन लेप विक्रिय पदम भवति,
कृषकाः तापम शीतम च सहित्वा कर्म कुर्वन्ति। किसान ताप, गर्मी और ठंडी को सहकर कृषि कर्म करते हैं। ग्रामम दृष्ट्वा अति प्रसन्नः अभवम्। गांव को देखकर अति प्रसन्न हुआ। अहम मैं गांव को देखकर अधिक प्रसन्न हुआ। एक पदेन उत्तरम लिखत। छात्राः ग्रामीण जनैः सह वार्तालापम कृत्वा किम ज्ञातवन्तः। छात्र ग्रामीण लोगों के साथ वार्तालाप करके क्या जान गए। ग्राम जीवन विषय, गांव के जीवन के विषय में। पत्रवाहकः काम वादयति। पत्रवाहकः डाकिया क्या बजाता है। द्वार घंटिका, दरवाजे की घंटी को। परिश्रमशीलाः के सन्ति। परिश्रमशील कौन होते हैं। कृषकाः किसान परिश्रमशील होते हैं। कस्मिन् ग्रामे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते। किस ग्राम में लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। झिरी, झिरी ग्राम के लोग संस्कृत में भाषण करते हैं, बोलते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिताः सन्ति। भारत देश में औद्योगिक प्रदूषण से कौन रहित हैं। तो भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् ग्रामः रहितः अस्ति। भारत देश में औद्योगिक प्रदूषण से ग्राम रहित हैं, यानी गांवों में अभी प्रदूषण उतना नहीं है। प्रश्न 16वां। सम्यक अध्ययनम कः करोति। ठीक तरह से अध्ययन कौन करता है। सम्यक अध्ययनम दीपेशः करोति। दीपेश ठीक अध्ययन करता है। बलिवर्दादयः बहवः पशवः कुत्र सन्ति। बलिवर्दादयः यानी बैल बहुत। बलिवर्दादयः बहवः पशवः कुत्र सन्ति। तो बैल बहुत से पशु कहाँ हैं। तो बलिवर्दादयः बहवः पशवः ग्रामे सन्ति। गांव में हैं बहुत से पशु। इसके बाद छात्रावासः कस्मिन् नगरे अस्ति। छात्रावास किस नगर में है। छात्रावासः इंदौर नगरे अस्ति। छात्रावास इंदौर नगर में है। दीर्घ उत्तरम लिखत। परितः शब्द युक्तम वाक्यम लिखत। हमें ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें परितः शब्द जुड़ जाए। तो वाक्य लिखा। ग्रामम परितः कृषि भूमि गोचारण भूमि विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर खेती की भूमि, गौ चराने की भूमि और विभिन्न वृक्ष हैं। आगे खा में पूछा है। पार्श्वे इति प्रयोग युक्तम वाक्यम लिखत। पार्श्वे पास में इस प्रयोग युक्त को वाक्य लिखना है। तो लिखेंगे ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति। गांव के पास में एक नदी बहती है। आगे पंच खाद्य वस्तूनि नामानि लिखत। 5 खाद्य वस्तुओं के नाम लिखना है। तो लिखेंगे दुग्धम, दधि, नवनीतम, हरित शाकानि और गोधूम। इस तरह से हमने ये 5 वस्तुएं खाने की लिख ली हैं। अब आगे ग्रामस्य पंच पशूनाम नामानि लिखत। गांव के 5 पशुओं के नाम लिखना है। धेनवः गाय, महिष्यः भैंसें, बलिवर्दादयः बैल, अजः बकरी, कुक्कुरः कुत्ता। अब आगे ग्रामे जनाः कथम धनोपार्जनम कुर्वन्ति। गांव में लोग कैसे धन का उपार्जन करते हैं, कैसे धन कमाते हैं। पंचवाक्येषु लिखत। 5 वाक्य लिखना है। तो ग्रामे जनाः कृषि कर्मणा धनोपार्जनम कुर्वन्ति। गांव में लोग कृषि कर्म करके धन का उपार्जन करते हैं।
गवाम पालनम कृत्वा, गायों का पालन करके, दुग्ध विक्रयणेन धनोपार्जनम कुर्वन्ति, दूध बेचकर धनोपार्जन करते हैं। लघु उद्यमानाम स्थापनम कृत्वा धनम अर्जयन्ति, छोटा उद्यम स्थापन करके धन का अर्जन करते हैं। हस्तकला एवं काष्ठकर्मणाम विक्रयणेन धनम संपादयन्ति, तो हस्तकला एवं काष्ठकर्मों के बेचने से, लकड़ी काष्ठ बेचने से धन को संपादित करते हैं। तीर्थाटन सेवाम प्रदाय धनम संपादयन्ति, तीर्थाटन तीर्थों में सेवा प्रदान कर धन का संपादन करते हैं, अर्थात धन कमाते हैं। अब आगे 22वें प्रश्न में ग्रामस्य वातावरणम इति विषय पंचवाक्यानि लिखत, गांव के वातावरण के विषय में 5 वाक्य लिखो। तो ग्रामस्य वातावरणम शुद्धम स्वच्छम च भवति, गांव का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ होता है। ग्रामे वायु निर्मला तृणैः पुष्पैः सुगंधितः च अस्ति, गांव में वायु निर्मल, तिनके पुष्प और फूलों से फूल हैं। कहाँ पर? ग्राम में। ग्रामे नद्योः सरसा च जलम निर्मलम अस्ति, गांव में नदियाँ सरस और जल निर्मल होता है। ग्रामे वृक्षाः अधिकाः सन्ति, यैः पर्यावरणम संतुलितम भवति, गांव में वृक्ष अधिक होते हैं जो पर्यावरण संतुलन बनाते हैं। ग्रामस्य वातावरणम मौनम शांतम चास्ति, गांव का वातावरण मौन और शांत होता है। अब अंतिम प्रश्न है, ग्रामः प्रदूषितम न भवेत् अतः प्रदूषणाम रक्षोपायान लिखत, गांव प्रदूषित न हो इसलिए प्रदूषण की रक्षा के उपाय लिखो। क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए? वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करें। जलस्य शुद्धिकरणम कुर्वन्तु, जल की शुद्धि करना चाहिए, जल की शुद्धि करें। प्लास्टिक वस्तूनाम न्यूनवापरम कुर्वन्ति, प्लास्टिक वस्तुओं का कम से कम उपयोग करेंगे। जैविक अपशिष्टम कंपोस्ट रूपेण उपयोगम कुर्वन्तु, जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट के रूप में उपयोग करेंगे। और कूड़ेदानानाम व्यवस्थित प्रयोगम कुर्वन्तु, कूड़ेदान का व्यवस्थित प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप, ये अंतिम प्रश्न था जिसको आपने हल किया। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।